बुज़दिली के साथ कत्ल किया गया, तो ये एक सरदार की तौहीन भी है। आप देखेंगे अगर उनको मारना है तो मैदान जंग में मारते हैं। ये इस तरह से ये फिर जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ हैं और ये कहीं भी हो सकता के द्वारा के लोगों तक जो है ये मैसेज पहुंचे कि हम लोग चाहे कोई भी धर्म हो उसके लिए हमेशा से खड़े होते आए हैं और खड़े होते रहेंगे। भारत देश में जितने भी क्रांतिकारी गुजरे तो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या वो आतंकवादी हो गए? इजराइल के लोग नंगे भूखे आए थे जिनके पास कपड़ा नहीं था। फिलिस्तीन के गरीब और शरीफ और मजलूम लोगों ने इनको शरण दिया था। हिजबुल्ला क्या संगठन था, वो क्या करता था, उसके जो चीफ थे हसन नसरुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया। और एक बड़ा प्रोटेस्ट इंशाल्लाह दिल्ली में करेंगे ताकि इजराइल की चूलों से चूल हिले। एक बात और दुनिया वाले जान लें कि हम लोग ख़त्म होने वाली कौम नहीं है। हम लोग को ख़त्म होना होता तो करबला में ही ख़त्म हो गए होते। और हम लोग पेप्सी और इजराइल का सारा सामान बाइकाट कर चुके हैं। आप शिया सुन्नी किसी भी मुसलमान के यहाँ पेप्सी की एक बोतल नहीं दिखा सकते हमको। यहाँ पे छोटी बच्ची है और ये छोटी बच्ची भी एक आज नहीं कल मेहंदी का ज़हूर ज़रूर होगा और कब्जा हमारा वहाँ भी होगा। कोई आतंकवादी आज तक के निकलेगा ही नहीं, मुसलमानों में खासकर शियों में। हम वो जिंदा कौम हैं जो करबला जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कफन खरीद लेते हैं। रही जेल की बात, जेल हमारे सैयद सज्जाद ने काटी थी। जेल हमें डरा नहीं सकती है और शहादत हमको भगा नहीं सकती, न डरा सकती है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि आक्रोश इसलिए भी होना चाहिए कि हम लोग को देखिए, जहाँ तक के आम लोग की बात है, जहाँ तक सब लोग जानते हैं कि हिजबुल्ला क्या संगठन था, वो क्या करता था, उसके जो चीफ थे हसन नसरुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, उनकी सब कुछ देख लें उठा करके, तो उन्होंने इंसानियत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। वो जो आजकल की जो मीडिया है, देखिए मीडिया, आप मीडिया के हवाले से मीडिया तक को मैसेज देना चाह रहे हैं, जो ये कहते जा रहे हैं कि वो आतंकवादी थे, ये थे, वो थे, दहशतगर्द थे, तो क्या मीडिया को इतनी नॉलेज नहीं है? ओवरऑल वर्ल्ड में वो नज़र नहीं रखती है कि कहाँ पे क्या, कौन क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो हसन नसरुल्लाह साहब ने संगठन बनाया था लेबनान को आज़ाद कराने के लिए, तो वो अपने मुल्क की आज़ादी चाहते थे। जैसे भारत देश में जितने भी क्रांतिकारी गुजरे तो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या वो आतंकवादी हो गए? तो भाई वो लेबनान में जो अपने को बचाने के लिए, और उसके अलावा जो आसपास के मुल्क थे जो मुसलमानों पे जिस तरह से दूसरे देश हमला कर रहे हैं, उनको जिस तरह से मजलूमों को मार रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए उन्हें आवाज़ उठाई थी। उसके बिना पे तो उनको मारा गया। इजराइल के पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है, समर्थन है। हाँ, अमेरिका का पूरा हाथ है। इजराइल के पीछे पुष्पनाही जो उसके पीछे से बैक सपोर्ट है, पूरा अमेरिका का है, सब कुछ अमेरिका का है। तो ये हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? अब उनको मार दिया गया तो भाई ये आक्रोश नहीं फैलेगा। हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर थे वो हिजबुल्ला साहब, तो उनको जिस तरह से इंसानियत के लिए वो लड़े, हम लोग भी इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये करबला से मैसेज हमको मिला इमाम हुसैन से कि इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। तो यही हम लोग को दर्स मिलता चला आ रहा है, इसी पे हम लोग चलते हैं। हमारे क्या कोई पूरी हिस्ट्री में चैलेंज के साथ कहते हैं कोई आतंकवादी आज तक के निकलेगा ही नहीं। मुसलमानों में खासकर शियों में कोई आज तक ऐसा गुजरा ही नहीं है। जिस तरह से ये मीडिया चिल्लाती जा रही है, तो एक बार ठीक से स्टडी करे, स्टडी करने के बाद में आए, फिर बात करें। किसी बच्चे से भी डिबेट कर लें, आकर के बैठा लें और ये साबित करके दिखा दें, एक बच्चा भी बता देगा। तो ये गलत हो रहा है। अभी आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? अगर ऐसा सरकार से हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग बहुत वक्त से आवाज़ उठा रहे हैं इसके लिए। जिस तरह से हम लोग के वहाँ पे मज़ारात भी हमारी शहज़ादी के हैं सऊदी अरब में, उसके लिए हम लोग मुसलसल, जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब सामने से आ रहे हैं, इन्होंने मुसलसल आवाज़ उठाई है, हमेशा आवाज़ उठाई है, कभी भी हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। मौलाना यासूब अब्बास साहब का ये प्रोग्राम चल रहा है। मौलाना साहब एक मिनट आ जाइए, एक मिनट आ जाइए। मौलाना यासूब अब्बास साहब ने मुसलसल आवाज़ उठाई है सर, और आवाज़ उठाने के लिए क्या? भाई इस वक्त जिस तरीके से शहीद हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी बता रहा है मीडिया, उसके ख़िलाफ़ हम सदा एहतजाज बुलंद करने आए हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट इंशाल्लाह दिल्ली में करेंगे ताकि इजराइल की चूलों से चूल हिला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये सर थे और ये चले गए। इनके पास समय काफ़ी कम है क्योंकि वो प्रोटेक्शन में है, समय कम है उनके पास। बिल्कुल जी, आप आज से ISIS के टाइम का आप देख लिए हिस्ट्री उठा करके, जब इंडिया की यहाँ से जो नर्सें वहाँ पर वर्क कर रही थी, हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो वहाँ पर फंस गई थी। ISIS का जब हमला हुआ है तो किसने सपोर्ट किया? हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह साहब ने पूरा सपोर्ट किया और वहाँ से बचा के निकाला। इंडिया पहुंच, ये सारी चीजें मीडिया तक नहीं पहुंचती हैं, जो सारे काम है ये सारी चीजें नहीं पहुंचती हैं। तो मीडिया किस बिना पे बोल लिया? हम तो ये कहेंगे या तो फिर ये इजराइल और अमेरिका के हाथों बिक चुके हैं,
या तो फंडिंग हो रही है वहाँ से। फंडिंग हो हाँ, ये सरकार को इस पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम लोग का भी पूरा राइट है, तो हम लोग का दबना कुचलना नहीं चाहिए। सरकार से यही हमारी मांग है। तो मीडिया पूरा कंट्रोल में है, भारत सरकार के ही अधीन आता है, तो भाई इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग भी अल्पसंख्यक हैं, हम लोग की आवाज़ दबना नहीं चाहिए। हम लोग ज़रूर हैं, हमारे मुक़द्दस मकामात है, जो हमारी वहाँ पर जितने भी रोज़े हैं, सब कुछ है, उन्हीं को तो बचाने के लिए वो वहाँ पे हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत यहाँ की मीडिया बोलोगे तो कितना तकलीफ होगी एक इंसान में, एक इंसान की कितनी तकलीफ पहुँचेगी कि आप उसके रहबर को, रहनुमा को आप गलत कह रहे हैं। भारत के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर पूरे भारत की बात करें? देखिए, पूरे भारत की तरफ से जितने भी अल्पसंख्यक हम लोग शिया माइनॉरिटी के लोग हैं, यही कहना चाहेंगे कि इसमें जितना पॉसिबल हो सके भारत सरकार से अपील है कि इसमें हम लोग की आवाज़ को पहुंचाया जाए जहां तक के हो सके, क्योंकि हम लोग अपनी वो आवाज़ को उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, और वहां तक कि हमारी आवाज़ पहुंचे। और मीडिया को और जितने भी हैं सबको भारत सरकार इसको कंट्रोल करे और इन सबको मना करे कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो फिर यहाँ पे जो हम लोग हैं, हम लोग के तक ये चीज़ गलत मैसेज जा रहा है और मीडिया से विश्वास उठता चला जा रहा है, फिर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। आपने अभी इस सिया समूह की बात की, तो इसमें सुन्नी समूह भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है? बिल्कुल होना चाहिए। के द्वारा के लोगों तक जो है ये मैसेज पहुंचे कि हम लोग चाहे कोई भी धर्म हो, उसके लिए हमेशा से खड़े होते आए हैं और खड़े होते रहेंगे। फिलिस्तीन के, इजराइल के लोग नंगे भूखे आए थे जिनके पास कपड़ा नहीं था। फिलिस्तीन के गरीब और शरीफ और मजलूम लोगों ने इनको शरण दिया था, इस बेस पे दिया था कि ये मजलूम है। हमको क्या मालूम था उस मजलूम के भेष में एक शैतान छुपा हुआ है और वो वहाँ आके बस गए, धीरे धीरे कब्जे करते रहे। उसके बाद में हमारी ज़मीन हम ही मार खाएंगे। आज हिंदुस्तान में अगर हमारे प्लाट पे कोई कब्जा करता है तो हमारा देश का संविधान हमें इजाज़त देता है, हम कोर्ट में जाएंगे, उस प्लाट को छुड़ाएंगे, लड़ेंगे। तो वही वो कर रहे हैं, अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने ज़मीन के लड़ रहे हैं, अपने ज़मीर के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग पेप्सी और इजराइल का सारा सामान बाइकाट कर चुके हैं। आप शिया सुन्नी किसी भी मुसलमान के यहाँ पेप्सी की एक बोतल नहीं दिखा सकते हमको। जाइए, इतने रोड बने, उसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं। इजराइल का बाइकाट, इजराइल पूरा सामान का बाइकाट, और इजराइल पे लानत भेजते हैं, बाइकाट। और रही बात कुर्बानी की, हम करबला हो के आए हैं। हम वो जिंदा कौम हैं जो करबला जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कफन खरीद लेते हैं। रही जेल की बात, जेल हमारे सैयद सज्जाद ने काटी थी। जेल हमें डरा नहीं सकती है और शहादत हमको भगा नहीं सकती, न डरा सकती। हम लोग कैंपा ले रहे हैं, हमारे देश की जो लस्सी है हम उसको पी रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सऊदी के हुक्मरान जो इजराइल की नाजायज़ औलाद, इजराइल की बीवियों के अपने पास लिटार के मजाक उड़ा रहे हैं और वहाँ शराब के अड्डे और शराब खाने खोले, उनको एक बात बता दें, आज नहीं कल मेहंदी का ज़हूर ज़रूर होगा और कब्ज़ा हमारा वहाँ भी होगा। ये ध्यान रख लें। वो सऊदी के जो सऊदी के लोग बैठे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं पूरी दुनिया में, और खाली ये इजराइल और फिलिस्तीन का मसला नहीं, हमारे हिंदुओं भाई पे जुल्म मासूम पे होगा तो ये शिया कौम पूरी जान दे देगी उसके ऊपर। इस देश का पहला शहीद जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था वो टीपू सुल्तान था। एक बात और दुनिया वाले जान ले कि हम लोग खत्म होने वाली कौम नहीं है। हम लोग को खत्म होना होता तो करबला में ही खत्म हो गए होते। खाली नहीं है, आक्रोश सब में होना चाहिए। जो आतंकवाद का विरोधी है उसमें आक्रोश होना चाहिए। ये कोई हमारा पर्सनल इशू नहीं है, ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ के क्रांति पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ये एक इंडिया ही में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये एक इंसानियत के लिए काम कर रहे थे, उनको शहीद किया गया, शहीद का दर्जा दिया गया, क्योंकि जो भी इंसानियत का काम करेगा वो शहीदी में दाखिल होता है। तो शहीद का दर्जा, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सबका पुरसा देते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई नागरिक मरता है तो उसको भी पुरसा देते हैं, हमारे देश का भी कोई नागरिक मरता है उसको भी पुरसा देते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग सबको पुरसा देते हैं। अभी ये लोग बात ये है कि ये इस तरह से ये फिर जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ है और ये कहीं भी हो सकता है। अच्छा, इस टाइम आपकी सरकार से क्या मांग है कि सरकार आपके लिए क्या करे या उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? हमारी सरकार तो भाई, हमारा देश इतना बड़ा देश है, इसकी आवाज में दम है, और हमारे प्रधानमंत्री इस टाइम मोदी हैं जिनकी विश्व स्तर पे कुछ बात है, तो उनको भी चाहिए कि अपने नागरिकों को ध्यान रख के, नागरिकों का ना रखें। एक जो इशू है कि आप इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के नहीं है, उस बेसिस पे उनको भी अपना इंसानियत के लिए काम करें, अपना कोई रखना चाहिए।
हैं, ऐसी बात नहीं, सभी हैं। आप खाली इस जुलूस को या इसको प्रोसेशन को ना देखें, आप स्टेटमेंट देखें कौन कहाँ से आ रहा है। वो हर कम्युनिटी से आ रहा है, नॉन मुस्लिम की तरफ से भी। नॉन मुस्लिम क्यों नहीं आ रहा है? वो आना चाहिए, ये हमारा धार्मिक स्थल है। आप जाइए, कोई रोकश नहीं, जाइए। नहीं, अभी तो हम ओके हैं। बिल्कुल जाइए, 100 बार जाइए। अकेले बच्चे को भेजिए, लेडीज को भेजिए, कोई पूछेगा नहीं ना, कोई टच करेगा। आपकी आईडी जानने के बाद कोई नहीं पूछेगा आपसे। हैं और हमेशा हमारे जो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे करबला वाक़या हुआ, तो यही एक इरादा था कि मनुष्यता को, इंसानियत को ज़िंदा रखना, ना कि हम ऐसे उग्रवादी, आतंकवादी, नेतन्याहू जैसे, जो बाइडन जैसे, अमेरिका, इजराइल जैसे लोग ये दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। इनसे बड़ा पूरी दुनिया में आतंकवादी कोई नहीं है। और हमें समझना पड़ेगा, हमें मनुष्यता के नाते, इंसानियत का नाते समझना पड़ेगा। हमारी हुकूमत को समझना पड़ेगा कि आज उनके साथ हैं, कल हमारे साथ भी ये करेंगे। पाकिस्तान से मिलके हमारे ऊपर हमला करवाएंगे। और ये मोदी जी को इसका एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग आयतुल्लाह नसरुल्लाह बोल रहे हैं, उस पर ये पाबंदी लगाएं। आतंकवादी भी कह रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी भी कह रहे हैं, जो मतलब खुद आतंकवाद फैला रहे हैं देश में। आतंकवाद जो देश में, हमारे देश में जो उनको आतंकवाद कह रहा है, ये समझ लिए वो खुद आतंकवादी हैं, क्योंकि वो आतंकवादी की वो फॉलोवर हैं, आतंकवादी के। मीडिया ने मतलब अपनी हदें पार कर दी हैं। और इतना आक्रोश है कि मीडिया के खिलाफ अगर हुकूमत एक्शन नहीं लेती तो हम लोग इसका भी एहतजाज करेंगे। आक्रोश तो इतना है, देखिए हमारे इतने बड़े लीडर थे, हमारे इतने बड़े सरदार थे, जिनको बड़ी ही बुज़दिली के साथ कत्ल किया गया। तो ये एक सरदार की तौहीन भी है। आप देखेंगे अगर उनको मारना है तो मैदान जंग में मारते हैं, उनको धोखे से उन्हीं के ड्रोन हमले में मारा गया। तो हम लोग में काफ़ी आक्रोश है। और ये आक्रोश तब तक रहेगा जब तक उनके कातिल को सज़ा नहीं मिल जाती। जब तक कातिल को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक आक्रोश रहेगा। यहाँ पे देखिए महिलाएं भी जो हैं हाथ हटा दिए। गांधी जी ने भी कहा है कि मौला हुसैन से जो है सबक लिए, और गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हक बात कहने के लिए हमेशा खड़े। उनको जो बेरहमी से मारा गया उनके लिए खड़े हम लोग, और वो शहीद हैं। और हर शहीद के लिए खड़ा होना ज़रूरी, चाहे वो इंडियन का हो, चाहे वो कहीं का हो।